हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आई होप कि आपने पहला सेशन जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है, पहली बार विजिट कर रहे हैं आप चैनल पे, तो आई बटन पर जाकर आप क्लिक कीजिए, डायरेक्टली पहले सेशन पे आप पहुंच जाएंगे। यहाँ हम सेकंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें भी पहले सेशन की तरह ही 5 क्वेश्चन होंगे। पाँचों क्वेश्चन डिफरेंट वेराइटी के होंगे। आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्वेश्चन के साथ। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है सेशन का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लीनियर फॉर्म बाय सब्सटीट्यूटिंग v इक्वल्स टू y टू द पावर 1 माइनस n ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दी है फिल बी। तो सबसे पहले क्या है, इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि ये सब्सटीट्यूशन इसमें दिया गया है, तो इसका यूज हम करेंगे, है ना। इसका यूज होगा और इस इक्वेशन में होगा। और किस फॉर्म में दिया है, देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीनियर फॉर्म। तो लीनियर कैसे बनाना है ये देखना है आप। तो लीनियर बनाने के लिए आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, जो कि ये थी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। जहाँ पर ये जो क्यू था, कैपिटल क्यू, वो क्या था, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन या फिर कांस्टेंट होता था। तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब यहाँ पे y है, तो यहाँ y नहीं होना चाहिए था। तो क्या करते हैं, y टू द पावर n से मैं डिवाइड करता हूँ इस इक्वेशन को। तो y टू द पावर n से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन वाई टू द पावर n डी वाई बाई डी टी प्लस पी ऑफ टी इंटू वाई अपॉन वाई टू द पावर n इक्वल्स टू स्मॉल क्यू ऑफ टी। ठीक है, तो अब देखिए 1 अपॉन वाई टू द पावर n डी वाई बाई डी टी प्लस, और ये कितना आ जाएगा, पी ऑफ टी वाई टू द पावर 1 माइनस n इक्वल्स टू क्यू ऑफ टी। ठीक है, अब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि y टू द पावर 1 माइनस n जैसा दिखने लगा है। तो ये यहाँ से एक हिंट हो जाएगा कि आपको सब्सटीट्यूशन यूज करना है। तो सब्सटीट्यूशन क्या होगा, v इक्वल्स टू वाई टू द पावर 1 माइनस n, ये दिया गया है। तो अब इसको डिफरेंशिएट किस रेस्पेक्ट में करना है, देखिए t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि dy बाई डी टी चाहिए मुझे। तो dv बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस n वाई टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1। फॉर्मूले आपको पता है डिफरेंशिएशन के, है ना। 1 माइनस n वाई टू द पावर 1 माइनस n माइनस 1 और y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे dv पॉन डी टी इक्वल्स टू 1 माइनस n, और ये हो गया आपका y टू द पावर माइनस n dy बाई डी टी। ठीक है, इसको आप देख लीजिए एक बार। यहाँ से फिर यहाँ लिखता हूँ। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास क्या था, 1 अपॉन वाई टू द पावर n डी वाई बाई डी टी है हमारे पास। तो मैं इसको 1 अपॉन वाई टू द पावर n लिख लेता हूँ और 1 माइनस n को इधर डिवाइड में ले आता हूँ। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन 1 माइनस n डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई टू द पावर n डी वाई बाई डी टी। ये हो गया, ठीक है, डी वाई बाई डी टी, और इसको जस्ट अपॉन में लिख लिया मैंने। अब करना कुछ नहीं है, इसकी जगह पे यानी 1 अपॉन वाई टू द पावर n डी वाई बाई डी टी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस n डी वी बाई डी टी लिख सकते हैं, प्लस पी ऑफ टी एज इट इज, और y टू द पावर 1 माइनस n को आप v लिखेंगे तो v हो गया इक्वल्स टू q ऑफ t। अब देखिए अभी भी क्या है, ये लीनियर में नहीं है। तो ये लीनियर में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 माइनस n से आप इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो dv बाई डी टी प्लस p ऑफ t इंटू वी इंटू 1 माइनस n इक्वल्स टू q ऑफ t इंटू 1 माइनस n। तो अब देखिए, अब ये हो गया लीनियर फॉर्म में। कैसे हो गया, अब आप कंपेयर करेंगे, जो कंपेयर हमारा करने के लिए था स्टैंडर्ड क्या था, dy बाई डी टी प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू होता था। तो dy बाई डी टी, ठीक है, ये हो गया, p ये हो गया, और ये t यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है, चलेगा। y यहाँ v का काम कर रहा है, यानी जो v यहाँ है ये y होता था, तो यहाँ भी y है। देखिए 1 माइनस n एक कॉन्स्टेंट नंबर होगा, ठीक। q ऑफ t इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन हो गया, और 1 माइनस n एक कॉन्स्टेंट नंबर, तो ये हो गया करेक्ट। ठीक है, सब्सटीट्यूशन यूज करके आपने उसको लीनियर फॉर्म में बनाया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए थे इस क्वेश्चन में, तो मैंने ऑप्शन नहीं लिए, बट हाँ ये आंसर है, आपको सॉल्व करते आना चाहिए इसको। डायरेक्टली हम आंसर पे आ गए और ये हो गया सॉल्यूशन, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे। तो अब देखिए ये क्वेश्चन आसान था, बस सब्सटीट्यूशन का प्रॉपर यूज करना था हमें कि कैसे करना है, बस उतना ध्यान देना है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको आया था 2005 गेट 2005
सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे। तो इस ईयर भी ऐसा होने वाला है, आईआईटी बॉम्बे ही फ्रेम करेगा गेट का एग्ज़ाम। तो गेट पेपर जो होगा वो आईआईटी बॉम्बे से आने वाला है, आपको पता होगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने ले लिया, अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, सेकेंड क्वेश्चन मैं लेता हूँ। चलिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होगा उस क्वेश्चन में हमें, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आपको बता चुका हूँ कि किस टाइप से देखते हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो कैसे निकाला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा वो आपके पास है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट यानी प्रॉब्लम 2 लिख लेता हूँ मैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx, ठीक है, प्लस 2xy इक्वल्स टू x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना है इसमें, ठीक है। चलिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम सॉल्व करेंगे। तो आपको करना क्या है, अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल जैसा यहाँ पे कुछ नहीं है, क्योंकि axy मल्टीप्लाई दिख रहा है, अलग अलग करना मुश्किल है। लेकिन ये जो टर्म दिख रहा है, ये जो है, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं इसी से ही, तो यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा। तो ये कैसा दिखने लगेगा, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा दिखने लगेगा। तो उससे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया मैंने इस इक्वेशन को, तो आया dy/dx प्लस 2xy अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x, ये आ गया। तो अब आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर करेंगे तो कैसे, dy/dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है ना। तो p जो होगा, p क्या आएगा, देखिए y एज इट इज है, y से ये y छोड़ दीजिए, ये जो आया वो आपका क्या काम करेगा, p का, और ये आपका काम करेगा q का, ठीक है। ये हो गया q और ये हो गया p। तो आपको p और q मिल गए। और आपको पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, ज़्यादा डिटेल में मुझे लगता नहीं बताने की नीड है, आपको बहुत अच्छे से पहले से आता होगा, e टू दी पावर, क्योंकि आपने वीडियोस देख रखे हैं पहले के, तो e टू दी पावर pdx, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा e टू दी पावर pdx। p हमारा क्या है, देखिए ध्यान से, 2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब जो अगला टास्क होता है वो अगला टास्क है हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx कैसे करना है। तो अब इसके लिए देखिए, कई लोग को दिक्कत आ जाती है, वैसे आसान है, पर देखते हैं अपन कैसे करेंगे इसको मैं ना i मान लेता हूँ अलग से, इसको मैं i एज्यूम कर लेता हूँ इंटीग्रेशन को सिर्फ, और जो भी आंसर आएगा उसको e की पावर में लिख देंगे तो आ जाएगा आंसर हमारा फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो इस टाइप का क्वेश्चन क्या है, देखिए सॉल्व कैसे होता है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो उसमें करना क्या होता है, हमारे पास क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है, अगर न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप का अगर कोई एक्सप्रेशन इसमें दिया है, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएशन करने पर, अंडर रूट छोड़ दीजिए, सिर्फ ये जो फंक्शन है अंदर, उसको डिफरेंशिएट करने पर अगर आपको न्यूमिनेटर जैसा कुछ मिले, न्यूमिनेटर जैसा यानी कि जैसे इसको मैं डिफरेंशिएट करूं, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, -2x, तो ये 2x दिखने लगेगा। तो अगर डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने से न्यूमिनेटर जैसा दिखने लगे, तो आपको करना क्या है, इस डिनोमिनेटर को सब्सटीट्यूट करना है। तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर दूँ और इसके बाद डिफरेंशिएट कर देता हूँ इसको, तो -2x dx इक्वल्स टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t dt। फॉर्मूला शीट आप देख चुके हैं, मुझे पता है, और उसी के बाद ये डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आने लगा होगा। अब देखते हैं इंटीग्रेशन क्या है, देखिए 2x dx को आप क्या लिख सकते हैं, -2t dt, ये लिख दिया मैंने, -2t dt, और अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे, यहाँ से t लिख देंगे। चलिए t लिख दिया, तो इंटीग्रेशन, ये -2 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, t से t कैंसिल हुआ, dt, और dt का इंटीग्रेशन -2t। t आपको पता है आपने क्या माना था, t होगा देखिए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो जो i आ गया फाइनली -2, और t की जगह आपको पता है क्या रखना है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रखना है। i जो आया था इसको फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर में यहाँ रख रहा हूँ, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ रख रहा हूँ, तो क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आया मेरा वो आया e टू दी पावर
पी डी एक्स, यानी कि यहाँ पे जो इसका आंसर कितना आया आपके पास, ये आया -2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का आंसर हो गया आपका, ये फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन का। बस आंसर टिक करते समय ध्यान रखें थोड़ा सा, कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में, आया था 2, 4 ऑप्शन होंगे ऐसे ही सिमिलर ऑप्शन होंगे, e⁻, या 2 नहीं होगा, किसी में प्लस होगा, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब आंसर टिक करेंगे तो एक बार प्रॉपरली मैच कर लेंगे जो हमारा आंसर आया, उसके बाद ही आप टिक करेंगे, ताकि आप श्योर हो जाए 100% कि आपने आंसर एकदम करेक्ट मार्क किया था। तो जरा सी भी गलती, थोड़ा मिस्टेक अगर हो जाए तो फिर गलत हो सकता है क्वेश्चन हमारा। तो चलिए इसके बाद डिस्कस करेंगे थर्ड क्वेश्चन, सेकंड हो गया है, थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या है, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन x² d2y अपॉन dx² प्लस x dy बाई dx माइनस y इक्वल्स टू 0। एक बार मैं मैच करा लेता हूं क्वेश्चन को। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी, इस इक्वेशन का हमसे पूछा गया है सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, x² d2y अपॉन dx² प्लस x dy बाई dx माइनस y इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन के लिए ना सॉल्यूशन पूछा है हमसे, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले तो आप इक्वेशन पहचान पा रहे हैं या नहीं, सबसे पहला काम है इक्वेशन को पहचानना। कॉची यूलर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, क्योंकि x² से मल्टीप्लाई है d2y अपॉन dx² प्लस x जो होता था मल्टीप्लाई होता था dy बाई dx से, और फर्दर आगे इक्वेशन ये माइनस y इक्वल्स टू 0। राइट साइड तो कुछ है ही नहीं, तो pi का तो सवाल ही नहीं होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल जिसमें 0 होगा, तो जो CF होगा वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो अब देखते हैं, ये आपको पता है यहाँ पर क्या होता था, सब्सटीट्यूशन जो होता था x इक्वल्स टू e⁻t होता था, ठीक है। ये सब्सटीट्यूशन यहाँ पर हम यूज़ करते थे, लेक्चर 13 है मेरे अंदाज से, आप उस पर जाइए, आई बटन पे आ रहा है, डायरेक्टली यहाँ से देखिए कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था, और वहाँ से एक डायरेक्टली इसको समझिए, और फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं x², इसके लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते थे। तो देखिए ऐसे लिखते थे, इस टर्म के लिए क्या लिखते थे, d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई प्लस डी वाई, सेकेंड टर्म के लिए माइनस ये y इक्वल्स टू 0। ये मैं लिखना बता चुका हूँ पहले वीडियो में आपको, आप देख लें एक बार, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगा मेरा वो होगा d² माइनस डी प्लस डी माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। d² माइनस डी प्लस डी माइनस 1, y कॉमन आता है। चलिए ये d से d कैंसिल हुआ, d² माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और d माइनस 1 d प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो d की दो वैल्यूज आ गई, d इक्वल्स टू +1 और -1, ठीक है, +1 और -1। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसके बाद देखिए अगर d की दो वैल्यू है तो CF कैसे लिखा जाएगा, CF जो होगा मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वही है जनरल सॉल्यूशन, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, C1 e⁻t, ठीक है। अब ये t में क्यों लिख रहा हूं मैं, इसका जो मेन पूरा डिटेलिंग है वो आपको वीडियो से ही मिलेगा, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप पहले वीडियो देखें उसके बाद क्वेश्चन करें, तो आपको एकदम क्लियर आप कनेक्ट कर पाएंगे मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पर। C1 e⁻t प्लस C2 e⁻−t, अगर -1 रूट है तो -t आएगा e की पावर में। अब देखिए अब फाइनली जो इक्वेशन था वो तो x में था, तो यहाँ पे कैसे आएगा x में, और सब्स्टिट्यूशन ये होता था, तो C1 e⁻t को लिखेंगे x और C2 इसको लिखेंगे क्या, x की पावर -1, तो क्या आएगा C1x प्लस C2 अपॉन x, यही मेरा y हो गया फाइनल सॉल्यूशन। अब करना क्या है, यहाँ पर हमें सॉल्यूशन बताना है, बट इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी C1 C2 फाइंड करने के लिए कि आप C1 C2 निकालिए और फिर आंसर दीजिए। तो जो बेस्ट पॉसिबल तरीका यहाँ क्या हो सकता है, देखिए क्या इसमें x कोई दिख रहा है टर्म, मतलब अगर मैं C2 को एक बार मान लीजिए 0 मान लूँ तो, और C1 को 1 मान लूँ, तो x दिखेगा, y इक्वल्स टू x है क्या, नहीं है, बट 1/x जैसा दिख रहा है, e की पावर x तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, x² इसमें है नहीं, ln x है नहीं। ln x आपको पता होगा क्या होता है, ln x में आपको बता देता हूँ log विद बेस e, उसको बोलते हैं ln x, ठीक है। और ये हो गया C1x प्लस C2 अपॉन x। तो अब इसमें क्या है,
कि अगर मैं C1 को 0 कर दूं और C2 को 1 रख दूं, ठीक है, यही एक केस हो सकता है, C1 को 0 कर दूं और C2 को 1 रख दूं, तो y इक्वल्स टू 1/x मेरा मैच कर जाएगा। जो ऑप्शन दिए हैं वहां पे एग्जाम में, जो ऑप्शन दिए उससे मैच कराना है हमें, तो ठीक है। तो ये एक तरीका है, y इक्वल्स टू 1/x, इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि C1 C2 कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। वो इन्फॉर्मेशन अगर दी होती प्रॉपर तो हम निकाल लेते, नहीं दिया है तो जो पॉसिबल यहाँ हो सकता था, एक्चुअली ऐसा लिखना चाहिए था क्वेश्चन में कि बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन या इस टाइप से कुछ पूछता, तो हम यहाँ डायरेक्टली फिर कहने में हमको डर नहीं लगता कि हाँ ठीक है ये भी मान लिया, बट अभी यहाँ हमको ये मानना ही पड़ेगा, तभी y इक्वल्स टू 1/x हमारा मैच करेगा जो क्वेश्चन दिया था उसके ऑप्शन से। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको इसे समझ में आया होगा, और इसके लिए ना आपको पिछली वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। पिछला जो मैंने वीडियो दिया था इसका कॉची लीनियर का, तो उसको आप प्लीज़ एक बार देख लिए होंगे अभी तक। और ये क्वेश्चन भी गेट का क्वेश्चन है, तो गेट 2014 में आया था ये, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2014 IIT खड़गपुर। तो है क्या इसमें, देखिए कोई भी IIT क्वेश्चन फ्रेम करेगा, ठीक है, कोई भी IIT करेगा, आपका चाहे गुवाहाटी हो, चाहे बॉम्बे हो, चाहे आपका कानपुर हो, चाहे खड़गपुर हो, क्वेश्चन का लेवल कोई भी IIT टफ भी बना सकता है और आसान भी कर सकता है, ठीक है। तो आपको पहले से सोचना नहीं है कि गुवाहाटी है तो आसान आएगा, बॉम्बे है तो टफ आएगा, कुछ ऐसा सोचना नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं, है ना, क्योंकि डिफरेंट वैरायटी के जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे हमें क्लियर नहीं होंगे कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया जाता है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखता हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, फोर्थ क्वेश्चन हम लेने वाले हैं, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लेंगे हम। ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर, और इसमें क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है सिर्फ इसका। तो सॉल्यूशन हम देखेंगे। क्वेश्चन है dy/dx इक्वल्स टू y/x प्लस अंडर रूट ऑफ xy, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्वेश्चन में यहां पे लिख देता हूं, प्रॉब्लम नंबर 4, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है, dy/dx इक्वल्स टू y/x प्लस अंडर रूट ऑफ xy, ये क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। तो अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले बात क्या है कि दिमाग में आता है वेरिएबल सेपरेबल। आपने स्टार्टिंग से वही सुना है क्योंकि हमने पहले वही किया था। तो वेरिएबल सेपरेबल ना इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंडर रूट ऑफ xy है तो वेरिएबल अलग नहीं है, तो वो तो नहीं हो पाएगा। अब होगा क्या कि mdx ndy सोचेंगे कुछ लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलिए एक बार कर लेते हैं। mdx ndy यानी कि इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर, तो ये क्या होगा, dy इंटू x प्लस अंडर रूट ऑफ xy इक्वल्स टू y dx। और होता क्या था, m dx प्लस n dy, तो ये हो गया m dx, इसको मैं इस साइड शिफ्ट कर लेता हूँ, तो y dx और माइनस x प्लस अंडर रूट ऑफ xy ये dy इक्वल्स टू 0। m और n मिल गए तो आपको डो m बाई डो y पता होना चाहिए और डो n बाई डो x भी पता होना चाहिए। चलिए डो m बाई डो y कैलकुलेट किए आप, 1 आ गया। डो n बाई डो x कैलकुलेट करने जाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा तो y को कांस्टेंट रखेंगे, तो माइनस x का डिफरेंशिएशन ये आ गया -1 और माइनस रूट एक्स वाई, तो रूट एक्स वाई में सिर्फ रूट x का डिफरेंशिएशन होगा, रूट y क्या होगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। रूट y क्या आएगा, 1/2 रूट y, फॉर्मूला आपको पता है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, माइनस 1/2 रूट x और ये रूट y। चलिए इक्वल नहीं आया, एग्जैक्ट नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ से हिंट नहीं पता चल रहा है कि कौन सा टाइप लगाया जाए, कौन सा टाइप लगाया जाए ताकि ये सॉल्व हो जाए, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं आप इसमें, अब आपको क्या करना चाहिए कि ये तो सॉल्व होते नहीं दिख रहा है यहाँ से, लेकिन एक तरीका और हो सकता है। क्या हो सकता है, यहाँ देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को क्या करता,
आप अगर सोचते सेपरेट कर ले तो सेपरेट कैसे होगा, अगर ऐसे लिखा रहता तो सेपरेट यहां से थोड़ी होगा, डिनोमिनेटर से सेपरेट थोड़ी होगा। न्यूमरेटर में अगर कोई बड़ा एक्सप्रेशन है तो वहां से आप सेपरेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर लूं, dx अपॉन dy शिफ्ट कर लेता हूं, चलिए तो dx अपॉन dy अगर मैंने इसको शिफ्ट किया तो कितना आया, देखिए न्यूमरेटर चेंज हो गया, x प्लस रूट ऑफ एक्स वाई हो गया और यहाँ डिनोमिनेटर y हो गया, ऐसा बन गया। यहां से एक हिंट पता चल गई, क्या हिंट पता चल गई कि सेपरेट तो किया जा सकता है। अगर सेपरेट किया जा सकता है तो देखिए आप कैसे करेंगे, dx अपॉन dy इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई प्लस रूट एक्स रूट वाई अपॉन वाई को ऐसे लिख सकता हूँ रूट वाई 2 टाइम्स, ठीक है, ये कैंसिल हुआ और dx अपॉन dy इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन वाई। देखिए ज़्यादा नहीं लिखा मैंने इसमें, बस दिमाग हमारा बस ऐसे चलाना है हमें धीरे धीरे। एक स्टेप ये चेंज किया, फिर ये और फिर ये, यहाँ भी वही किया कि mdx ndy बनाया और इसको डिफ्रेंशिएट करके देखा, पता चल गया यहाँ से मुश्किल हो रहा है। यहाँ से देखा हिंट मिल रही है, एक्स अपॉन वाई यहाँ फ्रेम हो रहा है, एक्स अपॉन वाई यहाँ फ्रेम हो रहा है, कुछ होमोजीनियस टाइप दिख रहा है, अपने आप दिखेगा होमोजीनियस टाइप दिख रहा है। तो वहाँ क्या करते थे, जब मैंने पिछले वीडियोस आप देखे होंगे पहले भी, y अपॉन एक्स को मैं v पुट करता था, y अपॉन एक्स को मैं v पुट करता था, अब यहाँ पर x अपॉन y को v पुट करना है। और देखिए क्या है, इसी टाइप का जो हमारा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है ना तो हम घबरा जाते हैं कि हम तो y अपॉन एक्स को हमेशा v पुट किए थे और यहाँ अचानक से उसी समय 3 घंटे में ही x अपॉन y को v पुट करना पड़ जा रहा है। तो बस यही डिफरेंस हो जाता है टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन और एग्जाम के क्वेश्चन में। तो इसको देखते हैं, x अपॉन वाई को मैं v पुट कर रहा हूँ, x अपॉन वाई को v पुट कर रहा हूँ, तो x क्या हो गया, देखिए v बाई हो गया, v इंटू वाई हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, y के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि यहाँ चाहिए dy। अब देखिए कैसे y के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, तो dx अपॉन dy इक्वल्स टू u इंटू वी रूल लगाएंगे तो v एज इट इज, y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया डिफरेंशिएशन, प्लस y एज इट इज v का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, ध्यान से करना है बस इसको, ये हो गया। अब आप कर क्या सकते हैं, dx अपॉन dy जो है उसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिख रहा हूं, चलिए यहां लिखता हूं ना फिर वापस, तो लिख दिया तो कितना आया, v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई को क्या लिखते हैं v, और इसको क्या लिखेंगे रूट v, स्क्वायर रूट ऑफ v। चलिए अब क्या हुआ, ये देखिए v से v कैंसिल हुआ और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया, v y dv अपॉन dy इक्वल्स टू रूट v। यहां से तो वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, अलग ही दिख रहा है, वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, ये इधर आया और ये इधर गया। चलिए तो dv अपॉन रूट v इक्वल्स टू, ये dy राइट साइड गया और डिवाइड में y आ गया, वेरिएबल सेपरेट हो गया, एक ही काम बचता है इंटीग्रेशन प्लस c, ठीक है। इसके बाद यहां लिखता हूं मैं, यहां से यहां आते, अब dv अपॉन रूट वी यानी कि v टू द पावर -1/2 का इंटीग्रेशन, ये प्लस इक्वल्स टू, ये तो आपको पता चल गया ln y है ना, ln y प्लस c। चलिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, v टू द पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 इक्वल्स टू ln y प्लस c। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा, देखिए कितना, रूट v, क्योंकि v टू द पावर 1/2 बचेगा पावर तो रूट v हो गया, और ये डिवाइड में बचेगा 1/2 तो ये ऊपर जाएगा तो 2 रूट v हो जाएगा इक्वल्स टू ln y प्लस c। ठीक, इतना आ गया। इसके बाद एक स्टेप और बचती है, आप v को वापस पुट कर दीजिए जो आपने एज्यूम किया था। यहाँ देखिए, यहाँ x अपॉन वाई किया था, गलती से भी y अपॉन एक्स पुट ना कर दें यहाँ पर, तो 2 अंडर रूट ऑफ x अपॉन वाई इक्वल्स टू ln y प्लस c, ये आपका आंसर। चलिए आंसर तो ठीक है, आंसर तो आ जाएगा। मेन मुद्दा क्या था, मुद्दा था कि एक बार गलत तरीके से सॉल्व करने के बाद ये पता पड़ गया, ये हम जान गए कि अब आगे यहाँ से प्रोसीड नहीं किया जा सकता क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया, उसको दूसरे टाइप से सोचा। दूसरे टाइप से कैसे किया
कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इनको इंटरचेंज कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो वहां से मुझे एक रास्ता मिल गया कि आप सेपरेट कर सकते हैं, और सेपरेट के बाद जो भी होगा देखा जाएगा। एक स्टेप लिखा, दूसरा लिखा, दूसरे के बाद एकदम क्लैरिटी आ गई कि हाँ यही है तरीका। चलिए एक्स अपॉन वाई को वी पुट किया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। बस 2 स्टेप की कहानी है, जैसे ही आपने 2 स्टेप सही से लिख लिए उसके बाद आपको एक रास्ता मिल जाएगा सॉल्व करने का। तो इसलिए बता रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादा टफ नहीं होता है, बस आपको ना थोड़ा सा बस एक बार 1-2 स्टेप लिखना है, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस, हो गया काम, पक्के हो जाएंगे नंबर 4 से 5 जो भी आने वाला है। 3 का भी आ सकता है, देखिए 4 का भी आएगा या 5 का भी, मैक्सिमम 5 का आ सकता है। तो हमें एकदम आउट ऑफ आउट चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में। 3 मार्क्स का आएगा तो 3 आपके, 4 का आया 4 आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के बाद डिस्कस करते हैं, 5वां क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन है dy by dx इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ऑफ x माइनस वाई प्लस 2। इसके लिए क्या निकालना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन हमें पता करना है इस इक्वेशन के लिए। तो ये जो इक्वेशन है आपको पता होगा, पहले भी हमने बात कर रखी इस टाइप की इक्वेशन में। कोई भी फंक्शन दिया है, उसका आर्ग्यूमेंट अगर कोई एक्सप्रेशन है तो उस आर्ग्यूमेंट को आप कुछ एज्यूम कर लीजिए, टी जेड जो आपकी मर्जी। अब हमने एज्यूम कर लिया तो x माइनस वाई प्लस 2 को मैंने t एज्यूम कर लिया, बस। उसके बाद वो अपने आप सॉल्व होगा। देखिए कैसे, डिफरेंशिएट कीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। 1 x के रेस्पेक्ट में x का, y का dy बाई डी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट है 0 इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स को यहां से क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स। 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या, 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर और क्या है t। चलिए ये हो गया, dt में इक्वेशन आ गई, t दिख रहा है। चलिए बढ़िया। अब करना क्या है, माइनस डी टी बाई डी एक्स और इधर मैंने लिख लिया कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है। माइनस से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा ये, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी इज, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, इतना देख लीजिए आप। इसके बाद डी टी बाई डी एक्स जो है वो हो गया साइन स्क्वायर टी। चलिए अब अगर साइन स्क्वायर टी हो गया तो वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं अब तो डी टी अपॉन साइन स्क्वायर टी बना और ये बना डी एक्स, इंटीग्रेशन कर सकते हैं प्लस सी। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर टी, कोसेक स्क्वायर टी डी टी इंटीग्रल में, और ये इधर डी एक्स प्लस सी। कोसेक स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन है वो आपको आना चाहिए माइनस कॉट टी, ठीक है, इक्वल्स टू ये x प्लस सी। चलिए अब क्या हो गया कि माइनस कॉट ऑफ टी को वापस पुट कर देंगे, क्या एज्यूम किया था यहां पर, ये x माइनस वाई प्लस 2 वापस पुट कर देंगे क्योंकि फाइनल आंसर तो एक्स वाई में देना है। तो ये इक्वल्स टू x प्लस सी, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। आप ऑप्शन से मैच करा सकते हैं, ऑप्शन थे इस क्वेश्चन में बट मैंने नहीं लिखे, ज़रूरत नहीं है, हमें तो सॉल्यूशन निकालना है मतलब। तो तरीका आप देख सकते हैं, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन ही था बट ठीक है, जो भी आर्ग्यूमेंट दिया है, क्योंकि इस टाइप का एक क्वेश्चन गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2017 में भी आया था, ठीक है। तो उसमें कुछ नहीं था ऐसा, कॉस ऑफ कुछ आर्ग्यूमेंट दिया था, स्क्वायर नहीं था, कॉस ऑफ था बस। तो आर्ग्यूमेंट को आपने टी एज्यूम कर लिया और उसके बाद डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू ये एक्स जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और उसके बाद प्रोसीड किया। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बस आपको पता होना चाहिए तो आप बिल्कुल आसानी से हैंडल कर लेंगे। तो मेरा यही कहना है कि 5 क्वेश्चन से आपको कुछ हिंट मिला होगा ज़रूर, ठीक है। अब इसके बाद अगला सेशन जो होगा फिर 5 क्वेश्चन होंगे, इसके बाद थोड़े और नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे हम। अगर कुछ ज़्यादा ही एकदम टफ क्वेश्चन आएगा तो अब कैसे डील करेंगे हम, उसके बारे में हम, बस मेन क्या है, एग्जाम्पल से आपको ना एग्जाम्पल नहीं रटना है, बस आपको सोचना सीखना है कि सोचा कैसे जाता है क्वेश्चन को देख के। कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आप सोचेंगे कैसे, वही मेन है यहाँ पे। डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कैलकुलस हो, कोई भी चैप्टर हो,
कि कोई क्वेश्चन जब आता है नया तो उसको देख के सोचा कैसे जाए, वो हमें थिंकिंग अपनी डेवलप करनी है बस। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आपको लिटरली अगर आपको दिल से पसंद आए क्वेश्चन, आपको अच्छा लगा, सेशन पसंद आया, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।